के हिस्ट्री का दूसरा यूनिट लेकर आए हैं जिसमें अपन रिवीजन कर रहे हैं। पहले तो कोर्स अपन ख़त्म कर चुके हैं, अब मश्क हल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पेपर में सवाल आता है, कौसाइन की मदद से खाना पूरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। उसमें नंबर 1 खाली जगह है हमारी, आज़ादी का ऐलाननामा खाली जगह ने तैयार किया था। जवाब है थॉमस जेफरसन। दूसरा है दूसरी एंग्लो बर्मा जंग खाली जगह के दौर में लड़ी गई। जवाब है लॉर्ड डलहौजी। तीसरा है दूर दराज के गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर ममालिक पर कब्ज़ा कर लेना और उन पर अपना सियासी तसल्लुत कायम करना खाली जगह कहलाता है। उसमें लिखेंगे नवाबादियात। चौथी खाली जगह है तिजारत के ज़बरदस्त फैलाव की वजह से तमाम यूरोपीय ममालिक में आपसी खाली जगह शुरू हो गई। खाली जगह में लिखेंगे मुकाबला आरई। पाँचवीं खाली जगह सनती इनकलाब की वजह से यूरोपीय ममालिक को अपना जायद पक्का माल बेचने के लिए नए नए खाली जगह की ज़रूरत पड़ी। खाली जगह में हम लिखेंगे बाज़ारों। चौथा है तिजारत के ज़बरदस्त फैलाव की वजह से तमाम यूरोपीय ममालिक में आपसी खाली जगह शुरू हो गई, मुकाबला आरई। उसके बाद में है यूरोपीय ताजिरों को सस्ते दामों पर बड़ी तादाद में खाली जगह की ज़रूरत थी और नवाबादियत ने इस ज़रूरत को पूरा कर दिया, मज़दूरों। अगला नंबर है हिस्पानवी साम्राज्यशाही ने अफ्रीका से खाली जगह को अमेरिका लाकर यहाँ खेतों में गन्ने और तंबाकू की काश्तकारी करवाई। खाली जगह में ग़ुलामों। आठवीं खाली जगह स्पेन की खुशहाली को देखते हुए इंग्लिस्तान, हॉलैंड और फ्रांस वगैरह ममालिक ने खाली जगह में अपनी नवाबादियों के क़याम का आगाज़ किया। खाली जगह में लिखेंगे अमेरिका। अगला नंबर है 1607 में बरतानिया ने दरियाए जेम्स के किनारे जेम्स टाउन नाम की एक नवाबादी तामीर की, जिसे बाद में खाली जगह नाम दिया गया वर्जीनिया। खाली जगह में क्या लिखेंगे? वर्जीनिया। अगला नंबर है अपना 1773 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमरीकी नवाबादियात में खाली जगह की दरआमदगी और फ़रोख्तगी की इजारादारी अता कर दी। खाली जगह में हम लिखेंगे चाय। अगला नंबर हमारा 1900 ईस्वी में जज़ायर खाली जगह को बरतानवी साम्राज्य में शामिल किया गया। खाली जगह में लिखेंगे तस्मानिया। अगला नंबर है 1907 में खाली जगह को बरतानवी साम्राज्य में खुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल हुआ। खाली जगह में न्यूजीलैंड। अगला नंबर है म्यांमार भारत के शुमाल मशरिक में मौजूद भारत का पड़ोसी मुल्क है, जिसे पहले खाली जगह के नाम से जाना जाता था। खाली जगह में ब्रह्मदेश। अगला नंबर है 1896 में नेपालियों ने खाली जगह में अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। खाली जगह में है मकवानपुर। अगला नंबर है 1885 में सिक्किम के राजा ने खाली जगह का इलाका अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, दार्जिलिंग। अगला है 1841 में बरतानवी अफसर एशले एडन की सरबराही में खाली जगह और बरतानिया के दरमियान जंग हुई। खाली जगह में है भूटान। अगला नंबर लॉर्ड कर्जन के दौर में बरतानवी फ़ौज खाली जगह की राजधानी लहासा तक पहुँच गई थी, तिब्बत। अगला नंबर है बेल्जियम के बादशाह ने अफ्रीकी इलाके को अपने कब्ज़े में कर लिया। बेल्जियम के बादशाह खाली जगह ने अफ्रीकी इलाके को अपने कब्ज़े में कर लिया, लियोपोल्ड दुवम। उसके बाद में हमारा कुछ सवाल आता है, गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखिए। इसके अंदर पहला ग्रुप है, इसमें अलीफ और बे दिया हुआ है। नंबर 1 है टोगोलैंड, उसके सामने जर्मन नवाबादी। दूसरा है मिस्र, ब्रिटिश कॉलोनी या नवाबादी। तीसरा है आर्च फ्री स्टेट, अरेंज फ्री स्टेट, उसमें लिखा है डच नवाबादी। चौथा है एवरी कोस्ट, उसमें लिखा है पुर्तगीज़ नवाबादी। गलत जोड़ी है एवरी कोस्ट, उसके सामने है पुर्तगीज़ नवाबादी। सही जोड़ी है एवरी कोस्ट फ्रांसीसी नवाबादी। दूसरा ग्रुप है अलीफ और बे का, अलीफ में लिखा है पुर्तगाल, उसके सामने लिखा है वाशिंगटन। दूसरा ना है स्पेन, उसके सामने लिखा है मैक्सिको। तीसरा है इंग्लिस्तान, उसके सामने लिखा है वर्जीनिया। तीसरा है फ्रांस, उसके सामने लिखा हुआ है इटली। गलत जोड़ी है इसमें पुर्तगाल, जिसमें कि वाशिंगटन लिखा हुआ है। सही जोड़ी होना चाहिए पुर्तगाल ब्राज़ील। ग्रुप तीसरा है, उसके सामने लिखा हुआ है नंबर 1 में 1773, उसमें लिखा है स्टैम्प एक्ट। नंबर 2 1770, उसके सामने लिखा है बूस्टन का कत्लेआम। तीसरा है 1773, उसमें लिखा है बूस्टन की टी पार्टी। चौथा है 1774, उसमें लिखा है पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, इसमें गलत जोड़ी है 1773 स्टैम्प एक्ट। जवाब है 1765 स्टैम्प एक्ट। चौथा ग्रुप दिया हुआ है अलीफ और बे का, उसके सालिफ में नंबर 4 अल्फाज दिए। उसमें पहला है पहली एंग्लो बर्मा जंग, उसमें लिखा है लॉर्ड एमरेस्ट। दूसरा है दूसरी एंग्लो बर्मा जंग, उसके सामने लिखा है लॉर्ड डलहौजी। तीसरा है तीसरी एंग्लो बर्मा जंग, उसके सामने लिखा है लॉर्ड एशले। चौथा है बर्मा की आज़ादी, उसके सामने लिखा है
1948। गलत जोड़ी है तीसरी एंग्लो बर्मा जंग, उसमें लिखा है लॉर्ड एशले। सही जोड़ी है तीसरी एंग्लो बर्मा जंग, उसके सामने लिखा है लॉर्ड डिफरिंग। उसके बाद में है पांचवा ग्रुप है अपना, उसमें लिखा हुआ है अलिफ में नंबर 1 लॉर्ड हेस्टिंग, उसके सामने लिखा है भूटान से दोस्ताना मरासिम। दूसरा है लॉर्ड कर्जन, उसके सामने लिखा हुआ है नेपाल पर हमला। तीसरा है लियोपोल्डुअम, उसके सामने लिखा है अफ्रीकी इलाके कांगो पर कब्जा। चौथा है लॉर्ड डलहौजी, उसके सामने लिखा है सिक्किम के इलाकों पर कब्जा। जवाब में गलत जोड़ी है लॉर्ड कर्जन नेपाल पर हमला, सही जोड़ी है लॉर्ड कर्जन तिब्बत पर हमला। छठा ग्रुप है हमारा अलिफ और बे का, अलिफ में लिखा हुआ है 1884, उसके सामने लिखा है वयाना कांग्रेस। दूसरा है 1922, उसके सामने लिखा है मिस्र की आज़ादी। तीसरा है 1883, उसके सामने लिखा है अफ्रीका में जर्मनी की पहली नवाबादी का क़याम। चौथा है 1876, उसमें लिखा है ब्रोसिलीज कॉन्फ्रेंस। गलत जोड़ी है 1884 वयाना कांग्रेस, सही जोड़ी है 1884 विबर्लिन कांग्रेस। उसके बाद में हमको आता है तारीख़ जगह, तारीख़ मकामात और शख्सियतों के नाम लिखिए। उसमें लिखा हुआ है पहला जुमला, अमेरिका के जनूबी साहिली इलाके में फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक का इलाका उसे स्पेन के ज़ेर असलुत था। खाली जगह में हमको लिखना है स्पेन। उसके बाद लिखा है बहरी सफ़र और जोग्राफियाई दरियाफ्तों की हौसला अफजाई मलेका अजाबेला ने की, वहाँ छोड़ा हुआ था अजाबेला। उसके बाद में लिखा है वो सल्तनत जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, उसमें लिखेंगे इंग्लिस्तान। सोना चांदी हीरे और कोयले जैसे मादनियात से भरे बर्रे आज़म, नीचे में है ये जुमले, सोना चांदी हीरे और कोयले जैसी मादनियात से भरे बर्रे आज़म। इसमें लिखे जवाब में लिखेंगे एशिया और अफ्रीका। पांचवा जुमला है हमारा एशिया, स्पेन के ज़ेर हुकूमत अमरीकी नवाबादियात पर हुक्मरानी करने वाली जमात, जवाब है काउंसिल ऑफ इंडीज़। छठा है अमेरिका में 1765 अमेरिका में 1765 में अहम दस्तावेज़ात में खुसूसी डाक टिकटों की ख़रीदारी को वाजिब करार देने वाला बरतानवी कानून, जवाब है स्टैम्प एक्ट। सातवां है अमेरिका की आज़ादी के लिए थॉमस जेफरसन की तैयार करदा करारदाद, जवाब है आज़ादी का ऐलाननामा। आठवां है भारत के शुमाल मशरिक में मौजूद भारत का पड़ोसी देश जो ब्रह्म देश के नाम से मशहूर है, बर्मा या म्यांमार। उसके बाद में नया जुमला है बर्मा का राजा जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 3 एंग्लो बर्मा जंग लड़ी, उसका जवाब है राजा थापा। 10वां जुमला है नेपालियों की फ़ौज जिसने अंग्रेज़ फ़ौज को शिकस्त दी, जवाब है गोरखा फ़ौज। उसके बाद का जुमला है भारत के शुमाली सरहद पर मौजूद भूटान, बंगाल, नेपाल और तिब्बत से घिरा हुआ इलाका, जवाब है सिक्किम। 12वां जुमला 1884 में अफ्रीका के इलाकों के बारे में यूरोपीय ममालिक की कॉन्फ्रेंस, जवाब है बर्लिन कॉन्फ्रेंस। 13 है बहर रूम और बहर अहमर को जोड़ने वाली नहर, जवाब है नहर सुएज़। इसके बाद सवाल आता है कि झैल में दी गई वजूहात में से सही वजह की निशानदही करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है अंग्रेज़ बर्मा पर अपना कब्ज़ा चाहते थे क्योंकि, उसका सही जवाब है यहाँ की बाज़ार और कुदरती दौलत के वसाइल पर कब्ज़ा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। नंबर 2, नवाबादियती निज़ाम सनती इनकलाब का ही नतीजा था, नई नई मशीनों की वजह से, जवाब है सनती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। अगला है अमरीकी नवाबादियत ने बरतानवी एशिया का बाइकाट किया, जवाब क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने अमरीकियों के मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने दुनिया को साबित कर दिया कि रियाया को ऐसे हुक्मरानों से लड़ने का हक़ है जो कि उन्हें उनके हुकूक देने से इनकार करे। 5वां है बरतानिया बर्मा पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता था क्योंकि, सही जवाब है बर्मा कुदरती दौलत से मालामाल मुल्क और मुमकिना मंडी था। 6वां है अंग्रेज़ों ने नेपाल की बरतरी तस्लीम कर ली क्योंकि नेपाली फ़ौज ने अंग्रेज़ी फ़ौज को शिकस्त दे दी थी। 7वां जुमला है अंग्रेज़ों ने सिक्किम के राजा को खुफिया तरीके से एक मखसूस रकम अदा की क्योंकि सिक्किम के राजा ने दार्जिलिंग का इलाका अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। अगला है 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया क्योंकि यूरोपीय साम्राज्यी ममालिक अफ्रीका के इलाकों की आपसी तकसीम करना चाहते थे। अगला नंबर है मिस्र ने नहर सूज के शेयर फ़रोख्त कर दिए क्योंकि, सही जवाब है उसका मिस्र के लिए नहर सुएज़ के अखराजात के लिए गए कर्ज और सूद चुकाना नामुमकिन रहा। अगला है यूरोपीय अक़वाम जनूबी अफ्रीका की तरफ राग़िब हुई क्योंकि जोहान्सबर्ग में सोने की कानें दरियाफ्त हुई। अगला सवाल हमको आता है ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज लिखिए। उसमें नंबर 1 है नवाबादियाती ममालिक, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, चीन, स्पेन, जवाब में है चीन। चीन की कोई नवाबादियत कायम नहीं हुई थी। दूसरा है जोग्राफियाई लिहाज से बरतानिया के कब्ज़े वाले अहम इलाके, जापान, माल्टा, जिब्राल्टर, अदन, सिंगापुर, अंडमान निकोबार, जवाब में है जापान। अगला है अमेरिका में यूरोपीय ममालिक की नवाबादियाँ, मैक्सिको, ब्राज़ील, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, म्यांमार।
जवाब है म्यांमार। अगला चौथा जुमला है नौआबादियाती निज़ाम के रुख की वजूहात, ज़्यादा लागत, खाम माल की ज़रूरत, ज़राए सरमाए की सरमायाकारी, मादनियात के ज़रिए ज़राए और मज़दूरों की दस्तियाबी। जवाब है ज़्यादा लागत। पाँचवा है अमेरिका की आज़ादी की तहरीक के मशहूर वाक़यात। जवाब है नीचे दिए वाक़यात, बूस्टन टी पार्टी, मैग्ना कार्टा, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का इजलास, आज़ादी का ऐलाननामा। इसमें जवाब में आएगा मैग्ना कार्टा। अगला नंबर है अमेरिका के बाद इंग्लिस्तान की नौआबादियात, ऑस्ट्रेलिया, तंपानिया, न्यूजीलैंड, टोगोलैंड, तस्मानिया। जवाब है टोगोलैंड। अगला सवाल है दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पे अमेरिका का नक्शा दिया हुआ है, उसके ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं उसके हमारे को जवाब देना है। जैसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है अमरीकी नौआबादी वर्जीनिया के 2 शहरों के नाम लिखिए। इसके जवाब हम लिखेंगे अमरीकी नौआबादी वर्जीनिया के 2 शहरों के नाम विलियमबर्ग और अनापोलिस था। दूसरा सवाल है बूस्टन शहर किस नौआबादी का हिस्सा था। बूस्टन शहर किस नौआबादी का हिस्सा था। जवाब है बूस्टन शहर मैसाचुसेट्स नौआबादी का हिस्सा था। तीसरा सवाल है जुनूब में मौजूद अमरीकी नौआबादी का नाम लिखिए। जवाब है जुनूब में मौजूद अमरीकी नौआबादी का नाम जॉर्जिया था। चौथा सवाल है शुमाल में मौजूद पहली नौआबादी का नाम लिखिए। जवाब है शुमाल में मौजूद पहली नौआबादी का नाम न्यू हिम्साफियर था। न्यू हिम्साफियर है। पांचवा सवाल है मशरिक में मौजूद समंदर का नाम लिखिए। जवाब है मशरिक में मौजूद समंदर का नाम अटलांटिक समंदर है। उसके बाद हमारे को दूसरा यहाँ नक्शा दिया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया का। इसके अंदर हमारे को इस तरीके से सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में मौजूद समंदर का नाम लिखिए। इसका जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में मौजूद समंदर का नाम बहरे आराफोरा है। अगला सवाल है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के किस जानिब वाक़ है। जवाब है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के जुनूब में वाक़ है। उसके बाद सवाल है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के किस जानिब में वाक़ मुल्क है। जवाब है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिक़ में जानिब वाक़ मुल्क है। उसके बाद लिखा है ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरिक़ में वाक़ समंदर और इलाके का नाम लिखिए। जवाब है ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरिक़ में वाक़ समंदर और इलाका बहरे कोरल पापुआ न्यू गिनी है। उसके बाद में है इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की किस जानिब में वाक़ है। जवाब है इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरिब में वाक़ है। उसके बाद यहाँ पर हमको नक्शा नेपाल का दिया गया है, उस पर सवालात है नेपाल का पूरा जुनूबी इलाका किस मुल्क से मिला हुआ है। जवाब है नेपाल का पूरा जुनूबी इलाका भारत से मिला हुआ है। उसके बाद है नेपाल के मशरिक़ में वाक़ मुल्क का नाम लिखिए। जवाब है नेपाल के मशरिक़ में वाक़ मुल्क का नाम भूटान है। उसके बाद में है नेपाल की शुमाली सरहदें किस मुल्क से मिलती है। जवाब है नेपाल की शुमाली सरहदें चीन या तिब्बत से मिलती हैं। नेपाल की राजधानी का नाम लिखिए। जवाब है नेपाल की राजधानी का नाम खटमंडू है। अगला नंबर है नेपाल के जुनूब मशरिक़ में मौजूद इलाके का नाम लिखिए। जवाब है नेपाल के जुनूब मशरिक़ में मौजूद इलाके का नाम बांग्लादेश है। उसके बाद में सवाल है म्यांमार के नक्शा दिया गया है, उस पर सवालात है म्यांमार का पुराना नाम क्या है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। उसके बाद में है म्यांमार के जुनूब में मौजूद समंदर का नाम लिखिए। जवाब है म्यांमार के जुनूब में मौजूद समंदर का नाम बहरे बंगाल है। उसके बाद है म्यांमार की मशरक़ी सरहदें किस मुल्क से मिलती है। जवाब है म्यांमार की मशरक़ी सरहदें चीन मुल्क से मिलती हैं। उसके बाद म्यांमार के जुनूब में बहरे बंगाल में मौजूद भारतीय ज़ादार के नाम लिखिए। जवाब है म्यांमार के जुनूब में बहरे बंगाल में मौजूद भारतीय ज़ादार अंडमान निकोबार है। उसके बाद है म्यांमार के मगरिब में मौजूद ममालिक के नाम लिखिए। उसका जवाब है म्यांमार के मगरिब में मौजूद ममालिक के नाम भूटान, भारत और बांग्लादेश है। उसके बाद में हमारे को सवाल आता है कि मुंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे पहला खाका दिया है नौआबादियाती निज़ाम के उरूज की वजूहात, नीचे उसके जवाब दिया है नौआबादियाती निज़ाम के उरूज की वजूहात में खाम माल की ज़रूरत, ज़ायद सरमाए की सरमायाकारी और मादनियात के ज़राए, उसके बाद में मज़दूरों की दस्तियाबी। दूसरा खाका हमको दिया है यहाँ पे अमरीका के बाद इंग्लिस्तान की दीगर नौआबादियात, उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई अमेरिका के बाद इंग्लिस्तान की दीगर नौआबादियात में ऑस्ट्रेलिया, तंपानिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड। तीसरा खाका दिया हुआ है बर्मा एंग्लो जंग और इसके मशहूर वाक़ये। यहाँ पे सन दिए हुए हैं 1822 पहली एंग्लो बर्मा जंग, दूसरी एंग्लो बर्मा जंग, तीसरी एंग्लो बर्मा जंग और बर्मा की भारत से अलहदगी। नीचे में जवाब दिया हुआ है उसका
रंगून 1822 के ऊपर लिखा हुआ रंगून शहर पर कब्जा। दूसरी एंग्लो बर्मा जंग में लिखा है यंगोन, पीको और प्रोम पर कब्जा। तीसरी एंग्लो बर्मा जंग में लिखा है मंडाले शहर पर कब्जा। और बर्मा की भारत से अलग का कानून 1935 के ज़रिए। उसके बाद में है चौथा खाका हमारा एशिया में भारत के दीगर बरतानवी नौआबादियाती इलाके। यहाँ पे उसका जवाब है नेपाल, सिक्किम, भूटान, बर्मा और तिब्बत। उसके बाद में हमारे को अगला खाका है पांचवा, जो है अफ्रीकी नवाबादियात। इसके अंदर ममालिक के नाम लिखे हुए हैं जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लिस्तान। जर्मनी में टोगोलैंड, बेल्जियम में कांगो, फ्रांस में सिंगल गम्पिया, इंग्लिस्तान में नाइजीरिया। उसके बाद हमारा सवाल आता है मुख्तसर नोट लिखिए। उसमें पहला है नवाबादियाती निज़ाम की शक्ल, उस पर नोट लिखेंगे हम। क्योंकि जवाब में यूरोपी बाशिंदे मुहिमजोई, शोहरत, नामालूम इलाकों की दरियाफ्त, सोने की कानों की तलाश वगैरह मुख्तलिफ मकासद और अज़ाइम के साथ दुनिया के कोने कोने में जा पहुँचे। बाद अज़ां तिजारत के ज़बरदस्त फैलाव की वजह से तमाम यूरोपी ममालिक में आपसी मुकाबला आरई शुरू हो गई। यूरोपी बाशिंदे दुनिया में जहाँ कहीं भी गए उन्होंने वहाँ अपनी नवाबादियात कायम की। इन साम्राज्य ममालिक में माशी, समाजी और सियासी बालादस्ती के लिए मुकाबला आरई शुरू हो गई। जारहाना कौम परस्ती, नस्ल परस्ती के जज्बा, सनतकारी, जारहाना तरीक़ेकार वगैरह ने नवाबादियाती निज़ाम की तोसी की बुनियाद रखी। यूरोपी बाशिंदे अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में जा पहुँचे। उन्होंने इन खित्तों की आबो हवा को अपने लिए मुवाफिक पाया। ताहम बर्र-ए-आज़म एशिया की आबो हवा में अपने आप को ढालना आसान नहीं था। मौसम साजगार हो या साजगार, दुश्वारी के बावजूद यूरोपी बाशिंदों ने मकामी लोगों को अपनी ज़मीनों से बेघर कर दिया। बरतानवी बाशिंदे हों, डच हों, पुर्तगेज़ हों या फ़्रांसीसी, हर किसी ने ऐसे मुतअद्दिद रास्ते इख्तियार किए कि मकामी लोग बेघर, मुसीबत ज़दा और मायूस हो गए। सनअती इनकलाब की वजह से यूरोपी ममालिक को अपना ज़ायद पक्का माल बेचने के लिए नए बाज़ारों की ज़रूरत पड़ी। सनअती पैदावार ने बड़े पैमाने पर जमा होने वाली दौलत का अंबार लगा दिया था। यूरोपी ममालिक को अपनी अपनी सनतों के लिए मज़ीद बड़े पैमाने पर खाम माल फराहम करने वाले इजाफ़ी मुस्तक़िल ज़राई की ज़रूरत थी। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में सनअती इनक़लाब के नतीजे में इंग्लिस्तान ने शानदार और मुनाफ़ाबख्श तिजारती निज़ाम कायम कर लिया। अपनी बहरी फ़ौज की मदद से बरतानिया बर्र-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के ममालिक में अपनी बालादस्ती कायम कर ली। बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना, इस इजाफी मुनाफे की सरमायाकारी, अच्छी सरमायाकारी के लिए नवाबादियात से तिजारत बढ़ाना, इस अच्छी सरमायाकारी पर भरपूर मुनाफा कमाना, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन गया। इंग्लिस्तान की तरह फ़्रांस, बेल्जियम, इटली और जर्मनी वगैरह ममालिक ने भी अपनी नवाबादियत के क़याम की सख्त कोशिश की। दूसरा है अमेरिका की जंग आज़ादी। इसका जवाब हम लिखेंगे बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी के हुसूल के लिए अमेरिका की 13 नवाबादियात ने एक इत्तेहाद कायम किया। 4 जुलाई के इजलास सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में आज़ादी का ऐलाननामा पेश किया गया और उसे मंजूरी दी गई। यह ऐलाननामा थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इस दस्तावेज़ के अहम नुक्ते के तौर पर यह ऐलान किया गया कि अमेरिका की 13 नवाबादियात अब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें हैं। इस दस्तावेज़ का अहम नुक्ता वो बयान है जिसमें इंसान के 3 बुनियादी हुकूक मसलन ज़िंदगी, आज़ादी और खुशहाली का उसूल शामिल है। इसमें यह बयान किया गया कि ये इंसानों के वो कुदरती हुकूक हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता। नवाबादियाती इलाकों और बरतानवी फ़ौज के दरमियान कुछ अरसा झड़पें जारी रही, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद लड़ाई हुई, जिसके बाद इन नवाबादियात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। आखिरकार साराटोगा के मकाम पर नवाबादियत ने बरतानवी फ़ौज पर फैसलाकुन फ़तह हासिल की। ये फ़तह नवाबादियत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसमें फ़्रांस भी बरतानिया के ख़िलाफ़ नवाबादियत की जिद्दोजहद की हिमायत करने पर राज़ी हो गया। आखिरकार स्पेन भी नवाबादियत की आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल हो गया और 7 अक्टूबर 1780 को जॉर्ज वाशिंगटन ने बरतानवी फ़ौज को शिकस्त दे दी। 19 अक्टूबर को बरतानवी जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हथियार डाल दिए और अमेरिका आज़ाद हो गया। उसके बाद तीसरा नोट हमको लिखना है नवाबादियात। नवाबादियात जवाब लिखेंगे। नवाबादियात साम्राज्यत का एक हिस्सा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के ज़रिए दूर दराज के गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर ममालिक पर कब्ज़ा कर लेना और उन ममालिक पर अपना सियासी तसल्लुत कायम करने को नवाबादियत कहलाता है। इंग्लिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन वगैरह ममालिक ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ अपनी नवाबादियाँ कायम की। भारत भी इंग्लिस्तान की नवाबादियात में से एक मुल्क था। चौथा है अमरीकी नवाबादियत और बरतानवी पाबंदियाँ। अपने नवाबादियाती मफाद के मुताबिक इंग्लिस्तान ने नवाबादियाती इलाकों पर पाबंदी आयद करनी शुरू कर दी। मेरी टाइम लॉ यानी समंदरी कानून इस सिमत में एक अहम कदम था। इस कानून की रोज़ से सिर्फ और सिर्फ बरतानवी कंपनियों को समंदरी नकल हमल का इख्तियार हासिल हुआ। 1765 में स्टाम्प एक्ट बनाया गया, जिसकी रूह से हम अहम दस्तावेज़ात में खुसूसी डाक टिकटों की ख़रीदारी को वाजिब करार दिया गया। अमरीका की बरतानवी नवाबादियत वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स वगैरह ने स्टैम्प एक्ट और नवाबादियत पर लगाई गई दीगर पाबंदियों के खिलाफ मज़ाहमत की।
बरतानवी पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमरीकी नवाबादियत में चाय की दरामदगी और फरोख्त की इजारादारी अता कर दी। 5वां नोट है पहली एंग्लो बर्मा जंग। बर्मा के शाही खानदान ने अपने इक़्तिदार को कामयाबी के साथ पूरे मुल्क में मुस्तहकम किया था। 1813 में उन्होंने मणिपुर को भी फतेह कर लिया। 1822 में उन्होंने आसाम पर हमला किया और बरतानवी हुकूमत इन हमलों से चौकन्ना हो गई। इसलिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरेस्ट ने म्यांमार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग 2 साल तक चली, जिसे पहली एंग्लो बर्मा जंग के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में बरतानवी बहरिये ने रंगून की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ये जंग बरतानवी ओहदेदार और बर्मी बादशाह के दरमियान होने वाले मुआहदों के बाद खत्म हो गई। मणिपुर को बरतानिया के हवाले कर दिया गया। साहिली इलाके और वहाँ मौजूद खाने बरतानवी तसल्लुस में दे दी गई। अंग्रेज़ों ने हरजाने और फौजी अखराजात के नाम पर बर्मा से बड़े पैमाने पर मुआवजा हासिल किया। अंग्रेज़ों ने म्यांमार में अपना एक रेजिडेंट मुकर्रर किया। छठा नोट है जिसपे हमको बरतानिया की अफ्रीकी नवाबादी मिस्र। जवाब है 1894 तक फ्रांस ने सहारा के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर आयरी कोस्ट के मगरब और फ्रेंच गयाना तक इलाकों पर अपना कब्जा कायम रखा था। अफ्रीका के मशरिक़ में कैप कॉलोनी और नाताल बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके थे। इसी तरह मोज़ेम्बिक पर स्पेन का कब्जा था। इंग्लिस्तान, फ्रांस और जर्मनी ने अफ्रीका के मशरक़ी इलाकों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। इन तीनों यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा हुआ। इसी मुनासिबत से ज़ंजिबार के सुल्तान को पिम्बा जज़ायर, इसी तरह मशरक़ी अफ्रीका के साहिली इलाके और मडगास्कर फ्रांस को दे दिया गया। शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके इंग्लिस्तान को मिल गए और जनूबी अफ्रीका जर्मनी के ज़ेर तसल्लुत दे दिया गया। 7वां है तिब्बत दलाई लामा के असर में रहने वाला मुल्क है। अंग्रेज़ तिब्बत के हर मामले में अपना तसल्लुत का गलबा चाहते थे। वो तिब्बत में रूस के असर को कम करके अपनी तिजारत में इजाफा करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन के दौर में बरतानी फौज तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंच गई थी। 1907 में इंग्लिस्तान और रूस के दरमियान हुए मुआहदे के तहत तिब्बत में चीन की सियासी हुक्मरानी को उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया गया। अगला है नोट नेपाल। जवाब है नेपाल हिमालय के इलाके में एक छोटी सी रियासत थी। अंग्रेज़ों ने अपने नुमाइंदों को नेपाल भेजा मगर उन्हें कोई मुनासिब जवाब हासिल नहीं हुआ। इस तरह एंग्लो नेपाली जंग का आगाज़ हुआ। गोरखा फ़ौज महज 10 से 12 हज़ार फौजियों पर मुश्तमिल थी, जबकि बरतानी फ़ौज इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी और 30,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी। अंग्रेज़ों ने नेपाल पर हमला कर दिया, लेकिन नेपाली फ़ौज ने अंग्रेज़ी फ़ौज को नाको चने चबा दिया और उन्हें मायूसी और शिकस्त से हमकिनार कर दिया। 1896 में नेपालियों ने मकवानपुर में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी। अंग्रेज़ों ने तराई के इलाके कमावन और गढ़वाल नेपालियों के हवाले कर दिए। 1923 में खटमंडू में ब्रिटिश रेजिडेंट का तकर्रुर किया गया और अंग्रेज़ों ने नेपाल की बर्तरी तस्लीम कर ली। अगला सवाल आता है हमारे को, दर्ज झैल बयानत को वजूहात के साथ बयान कीजिए। उसमें पहला जुमला है सनअती इनकलाब ने नवाबादियाती निज़ाम के क़याम की रफ्तार को बढ़ावा दिया। जवाब, नवाबादियात साम्राज्यत का एक हिस्सा है। तरक्की याफ्ता मुल्क के ज़रिए दूर दराज के गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर ममालिक पर कब्जा कर लेना और इन ममालिक पर अपना सियासी तसल्लुत कायम करने को नवाबादियत कहलाता है। इंग्लिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन वगैरह ममालिक ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर कब्जा कर लिया और यहाँ अपनी नवाबादियाँ कायम की। नवाबादियाती निज़ाम सनअती इनकलाब का ही नतीजा था। नई मशीनों की वजह से सनअती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ताहम पैदावार की इजाफी शरह के मुकाबले में मकामी खपत की शरह बहुत कम थी। लिहाजा अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए यूरोप को नए बाज़ार तलाश करने की ज़रूरत थी। ये भी ज़रूरी था कि ये नए बाज़ार काबिल एतमाद हो और वहाँ गलबा पाना भी आसान हो। दूसरा जुमला है हमारा, यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका में नवाबादियाँ कायम की। उसका जवाब है यूरोपीय तारीख़ वतन ने अमेरिका के असली बाशिंदों से उनकी ज़मीनें छीन ली और उन पर अपना कब्जा कर लिया और जब ज़रूरत पड़ी उनका कत्लेआम किया। उन्होंने पेरो और मैक्सिको की मकामी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया। इन इलाकों के असली बाशिंदों को ग़ुलामी पर मजबूर कर दिया। इन इलाकों में अपनी नवाबादियत के क़याम में तमाम यूरोपीय ममालिक के माबैन होने वाले मुकाबले में पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। पुर्तगाल ने अमरीकी बर आज़म में मौजूद ब्राज़ील को अपने मातहत कर लिया। वहीं स्पेन ने मैक्सिको पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं उन्होंने सोने की कानें ढूंढी। हिस्पानवी साम्राज्यशाही ने अफ्रीका से ग़ुलामों को अमरीका लाकर यहाँ खेतों में गन्ने और तंबाकू की काश्तकारी करवाई। ताहम जब स्पेनियों ने इन इलाकों में सोने चांदी की कानों का पता लगा लिया तो उन्होंने अपनी तवज्जो ज़राअत से हटाकर कीमती धातु की कानकुनी पर कर ली। उन्होंने जनूबी अमेरिका के पूरे साहिली इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक का साहिली इलाका स्पेन के ज़ेर एहतमाम था। यहाँ उन्होंने अमरीकी बाशिंदों और अफ्रीकी गुलामों को काश्तकारी में मसरूफ़ रखा। काश्तकारी और कानकुनी से उन्होंने बेपनाह दौलत कमाई। अगला जुमला है हमारा, स्पेनियों ने अमरीका में अपनी तवज्जो ज़राअत से हटाकर कानकुनी पर कर ली। उसका जवाब है
वहीं स्पेन ने मैक्सिको पर अपना कब्जा जमा लिया। वहां उन्होंने सोने की कानें ढूंढी। हिस्पानवी साम्राज्यशाही ने अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका लाकर यहाँ खेतों में गन्ने और तंबाकू की काश्तकारी करवाई। ताहम जब स्पेनियों ने इन इलाकों में सोने चांदी की कानों का पता लगा लिया तो उन्होंने अपनी तवज्जो ज़राअत से हटाकर कीमती धातु की कानकुनी पर लगा लिया। उन्होंने जनूबी अमेरिका के पूरे साहिली इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। चौथा जुमला जिसकी वजह लिखेगी, सिर्फ यूरोपीय तारिकीन वतन को ही ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने की इजाज़त हासिल थी। वजह जवाब, 18वीं सदी ईस्वी में इंग्लिस्तान से जिला वतन किए गए कैदियों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में पहली नवाबादी कायम की गई। बाद में 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के दीगर इलाकों में भी नवाबादियाँ बसाई गई। बरतानिया ने ताम्पानिया और न्यूजीलैंड में भी नवाबादियाँ कायम की। 1900 ईस्वी में जज़ायर तस्मानिया को बरतानवी साम्राज्य में शामिल किया गया और जमहूरिया ऑस्ट्रेलिया को बरतानवी साम्राज्य का लाजमी जुज़ करार दिया गया। यहाँ 2 ऐवानी पार्लियामेंट कायम की गई। बरतानवी बादशाह के जरिए ऑस्ट्रेलिया में एक गवर्नर जनरल का तकर्रुर बतौर नायब इंतज़ामी नुमाइंदगी किया गया। सिर्फ तारिकीन वतन को ही ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाज़त थी। इसके बाद है अगला जुमला अपना, अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने नेपाल की बरतरी तस्लीम कर ली। उसकी वजह जवाब है, नेपाल हिमालय के इलाके में एक छोटी सी रियासत थी। अंग्रेज़ों ने अपने नुमाइंदों को नेपाल भेजा मगर उन्हें कोई मुनासिब जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस तरह 2 एंग्लो नेपाली जंग का आगाज़ हुआ। गोरखा फ़ौज महज 10 से 12 हज़ार फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी, जबकि बरतानी फ़ौज इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी और 30 हज़ार फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। अंग्रेज़ों ने नेपाल पर हमला कर दिया, लेकिन नेपाली फ़ौज ने अंग्रेज़ी फ़ौज को नाक चने चबा दिया और उन्हें मायूसी और शिकस्त से हमकिनार कर दिया। 1896 में नेपालियों ने मकानपुर में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी। अंग्रेज़ों ने तराई के इलाके कमवान गढ़वाल नेपालियों के हवाले कर दिए। 1923 में काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट का तकर्रुर किया गया और अंग्रेज़ों ने नेपाल की बरतरी तस्लीम कर ली। छठा जुमला है, यूरोपीय ममालिक ने अफ्रीका के इलाकों के आपसी तकसीम के इम्कानात पर गौर किया। वजह, बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दुगम ने अफ्रीकी इलाके कांगो को अपने कब्जे में कर लिया। 1876 में उसने ब्रुसेल्स में एक जोग्राफी इजलास मुनक़िद किया। यूरोप के जोग्राफियादार और मुहक़्क़िक़ीन इस इजलास में जमा हुए। उन्होंने इस इजलास में अफ्रीका से मुतालिक मालूमात के लेन देन और फैलाव के लिए इदारा बनाम आलमी तंजीम बराए खोजबीन और सकाफ़त वस्ती अफ्रीका का क़याम किया। 1884 में बर्लिन में यूरोपीय ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें यह तय पाया कि अफ्रीका के दस्तियाब इलाकों में खोजबीन के मौक़े तलाश किए जाएँ। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का हकीकी मकसद ये था कि अफ्रीका के इलाकों के आपसी तकसीम के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाए। उसके बाद सवाल आता है, अपने नज़रियात मुंदरजा ज़ैल पर अपने नज़रियात बयान कीजिए। उसमें पहला सवाल है, नवाबदियती निज़ाम के अच्छे और बुरे असरात क्या थे, इस बारे में अपनी राय लिखिए। जवाब है, यूरोपीय ममालिक के ज़रिए एशिया और अफ्रीका के अवाम को बड़े पैमाने पर माशी इस्तेसाल हुआ। नवाबदियत में रहने वाली अवाम ने अपनी आज़ादी खो दी। उनके माशी इस्तेसाल ने उन्हें गुर्बत के दलदल में धकेल दिया। हमें यह भी नोट कर लेना चाहिए कि इस नवाबदियती निज़ाम के ज़माने में चंद तामीरी चीज़ें भी वक़ूफ़ पज़ीर हुई। सियासी, समाजी, माशी और तालीमी मैदानों में एक नई बेदारी का ज़हूर हुआ। आम लोगों में जमहूरी निज़ाम के बारे में शऊर पैदा हुआ। वो निज़ाम जो आज़ादी, मुसावत और भाईचारी जैसे जदीद इक़दार रखता था। बुनियादी कानूनी, दस्तूरी निज़ाम, अदलिया का निज़ाम और हर किसी के लिए तालीम की दस्तियाबी पर मबनी उसूल रखने वाली इंतज़ामिया से वाकिफ़ हुए। आम लोग मसाइल के हल करने में अपनी ज़िम्मेदारी से वाकिफ़ हुए, जो आखिरकार बहुत सारी नवाबदियत में आज़ादी की तहरीक का बास बना। उसके बाद सवाल आता है हमको, दर्ज झैल सवाल के जवाब मुफस्सिल लिखिए। उसमें है, नवाबदियत किसे कहते हैं और नवाबदियती निज़ाम की अहम खसूसियात क्या थी। इसके अलावा नवाबदियाती व साम्राज्य ममालिक के दरमियान होने वाली रस्साकशी के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब, नवाबदियात साम्राज्यत का एक हिस्सा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के जरिए दूर दराज के गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर ममालिक पर कब्जा कर लेना और इन ममालिक पर अपना सियासी तसल्लुत कायम करने को नवाबदियत कहलाता है। इंग्लिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन वगैरह ममालिक ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर कब्जा कर लिया और यहाँ अपनी नवाबदियाँ कायम की। भारत भी इंग्लिस्तान की नवाबदियत में से एक मुल्क था। नवाबदियत और गुलाम ममालिक से खाम माल हासिल करके अपने मुल्क को रवाना करना और नवाबदियती ममालिक को अपने पक्के माल की फ़रोख्तगी के लिए बाजार के तौर पर इस्तेमाल करना, ये नवाबदियती निज़ाम की अहम खसूसियात में से था। नवाबदियती निज़ाम में हकीकतन सियासी और माशी गुलामी को बढ़ावा दिया, बल्कि ये नफ्सियाती गुलामी का सबब भी बना। नवाबदियत के ममालिक में मौजूद नस्ली बरतरी के रवैये और मुकामी लोगों के साथ किए जाने वाले ख़राब बर्ताव ने मकामी लोगों के जहनों में एहसास कमतरी के मसाइल पैदा कर दिए। इन हालात ने गुलाम ममालिक के लोगों के दिलों में अपनी तहजीब, तारीख़ और उससे मुतालिक कमतर शर्मिंदगी के जज्बात पैदा कर दिए। वो अपने आप को नाअहल और निकम्मा समझने लगे। इस दौर में ऐसा कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। इससे ज़ाहिर होता है कि बरतानवी नवाबदियत दुनिया भर में फैल चुकी थी। बरतानवी साम्राज्य ने बर्र-ए-आज़म एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अपने घेरे में ले लिया था। 15वीं सदी में यूरोप में तिजारती इनकलाब बरपा हुआ, जिसके नतीजे में बहुत सारे जहाज़रानों ने दुनिया के बेशुमार इलाके दरियाफ्त किए। तिजारत के रस्मी तरीक़ों में बुनियादी तब्दीलियाँ पैदा हो गई। यूरोपीय ताजिरों
यूरोपीय ताजिरों ने एशिया और अफ्रीका में अपने क़याम को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद में है अपना अगला सवाल दूसरा, नवाबदियाती निज़ाम के उरूज की वजूहात झैल के नुकात की मदद से बयान कीजिए। सनती नताइज, खाम माल की ज़रूरत, जायज़ सरमाए की करी और मादनियात की ज़राए। जवाब है सनती नताइज। पहला पॉइंट, नवाबदियाती निज़ाम सनती इनकलाब का ही नतीजा था। नई नई मशीनों की वजह से सनती में पैदावार में इजाफा हुआ, ताहम पैदावार की इजाफी शरह के मुकाबले में मकामी खपत की शरह बहुत कम थी। लिहाजा अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए यूरोप को नए नए बाज़ार तलाश करने की ज़रूरत थी। ये भी ज़रूरी था कि ये नए बाज़ार काबिल एतमाद और वहाँ गलबा पाना आसान हो। दूसरा है खाम माल की ज़रूरत। बाज़ार में मुसाबकत करने वाले ममालिक के मुकाबले में अपनी मसनूआत की कम लागत को बरकरार रखना ज़रूरी था। सस्ते दामों पर खाम माल की ख़रीदारी और बाज़ार में अपनी इजारादारी पैदा करने की ख्वाहिश, ये दो ऐसे अवामिल थे जिसने यूरोपीय ममालिक को वाज़ेह बालादस्ती के क़याम को लाज़मी बना दिया। तीसरा पॉइंट है जायज़ सरमायाकारी। सनती इनकलाब ने पहले से अमीर यूरोपीय सरमायादारों की दौलत में बेपनाह इजाफा किया। वो अपने इस जायज़ सरमाए की सरमायाकारी करने के लिए महफूज मंडियों की तलाश करने लगे। इस नुक्ते नज़र से गैर तरक्की याफ्ता पसमानदा ममालिक के बाज़ार बिल्कुल महफूज थे। इस तरह जायज़ सरमाए की हुसूलियाबी ने नवाबदी निज़ाम को रुज बख्शा। उसके बाद चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है मादनियात की ज़राए। एशिया और अफ्रीका के ममालिक में सोना, हीरे, चांदी और कोयले जैसी मादनियात ज़राए भरपूर मिकदार में थे। इस चीज़ ने यूरोपीय ताजिरों को एशिया और अफ्रीका के इलाकों की तरफ राग़िब किया। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का बारी का दूसरा यूनिट ख़त्म हुआ है। कल इंशाअल्लाह पहले यूनिट की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।